हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल मन के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में आज का जो हमारा टॉपिक है सिटी है ना, और उनकी जो कैपिटल्स है और जो निक नेम्स है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई बार क्या होता है ना, पूछा जाता है निक नेम, है ना, जैसे पूछा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सारा मैंने टेबल फॉर्म में दिया है, जैसे कि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। तो पहले अगर हम बात करें सिटी की, तो आपकी सिटी क्या है? जयपुर। अगर हम कैपिटल की बात करें, स्टेट कौन सा आपका? तो स्टेट आपका राजस्थान है, ठीक है, यही उसकी कैपिटल है। अब हम बात करें इसका निक नेम क्या है, तो इसका बेटा जी निक नेम है पिंक सिटी। क्या बोला जाता है? गुलाबी शहर। किसे बोला जाता है? तो आपके जयपुर को। फिर हम बात करें सूरत की, तो सूरत जो है यहाँ पर दे दिया है तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसको क्या बोला जाता है? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। सूरत को क्या बोला जाता है? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। इसको एक तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है और दूसरा आपका डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक। फिर आपका है जोधपुर। तो जोधपुर कौन से स्टेट में? आपका राजस्थान के है। इसको क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी या सन सिटी। क्या बोला जाता है? ब्लू सिटी या सन सिटी, है ना। फिर आपका अकोला है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसको क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। फिर आपका भागलपुर है, तो भागलपुर कहाँ पे पड़ता है? आपके बिहार में। अब भागलपुर को क्या बोला जाता है, या उसका टाइटल क्या है, निक नेम क्या है? तो इसको भी सिल्क सिटी बोला जाता है। फिर आपका उदयपुर है, तो उदयपुर कहाँ पे है? जितने भी पुर है, जयपुर, है ना, जोधपुर, उदयपुर, ये जनरली कहाँ पे मिलते हैं? आपके राजस्थान में। तो ये कौन सा स्टेट आपका? राजस्थान। अब उदयपुर में को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारी लेक्स है, तो इसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, ठीक। और व्हाइट सिटी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर ही आपका क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी भी बोला जाता है और सिटी ऑफ लेक्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ लेक्स आपका किसको बोला जाएगा? आपके उदयपुर को बोला जाएगा, ठीक। फिर अगर हम बात कर लें आपके नेक्स्ट आपका कानपुर, ये कहां पे? आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? लेदर सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका लेदर सिटी बोला जाता है। फिर हम बात करें मुंबई, तो मुंबई आपका महाराष्ट्र है ना की कैपिटल, वो है मुंबई महाराष्ट्र में, उसी महाराष्ट्र की सिटी है मुंबई। तो इसको एक तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स बोला जाता है। तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड कौन है? आपका मुंबई। सिटी ऑफ ड्रीम बोला जाता है ना, सपनों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पूछा जाता है भैया फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है आपका? तो वो आपका है आपका मुंबई। फिर है पुणे, तो पुणे कहाँ का है? आपके महाराष्ट्र का, है ना। तो ये कहाँ पर है? इसको बोला जाता है डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन किसे बोला जाता है? आपके पुणे को बोला जाता है ना। ये वही जगह है जहां पर संतरा, नारंगी, है ना, इन सब की काफी खेती होती है, मूंगफली, इन सब की काफी ज्यादा खेती होती है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? डेक्कन क्वीन। फिर आपका नागपुर है, सॉरी ये जितनी चीजें मैंने बताई ये नागपुर की है, उल्टा बोल दिया था मैंने। तो ये भी कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में है। इसको सिटी ऑफ ऑरेंज बोला जाता है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो संतरा, नारंगी और मूंगफली ये कहाँ पे है? नागपुर में। पुणे में क्या है? कॉटन वगैरह है ना, डेक्कन, इसको बोला जाता है डेक्कन क्वीन। फिर आपका हैदराबाद है, तो हैदराबाद किसकी वो है? ये तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है। इसको ट्विन सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा शहर किसको बोला जाता है? आपके हैदराबाद को। हैदराबाद किसकी कैपिटल? आपके तेलंगाना की। तेलंगाना क्या है? स्टेट है। हैदराबाद क्या है? सिटी है और कैपिटल है। तो कैपिटल्स भी ध्यान रखते जाइएगा। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल कानपुर नहीं है, ये आपकी लखनऊ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलिएगा, ओके। चलिए फिर आगे मूव ऑन करें। फिर आपका है केरला। अब केरला स्टेट है और ये क्या है? अलापुझा हो गया। तो इसको बोला जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट का वेनिस किसको बोला जाता है? जो केरल का है आलुपुझा, वो है। फिर आपका हम बात करें असम, तो असम की एक स्थान है डिब्रूगढ़, है ना, डिब्रूगढ़ है ना, ये है टी सिटी ऑफ इंडिया, है ना। दार्जिलिंग की टी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा टीज होती कहाँ पर है? सबसे फेमस जो है वो दार्जिलिंग टी है, बट रेशियो ज्यादा कहाँ पे होता है? आपका डिब्रूगढ़ में होता है ना। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पर आपका है। फिर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात क्या है? उसकी कैपिटल आपकी अहमदाबाद है ना, और सिटी भी है अहमदाबाद।
इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो तो आपका अहमदाबाद हो गया जो कि गुजरात का है। बट अगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर की बात किया जाए तो आपका वो लेदर सिटी कानपुर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एक तो इंडिया का पूछता है तो उसमें आपका आंसर गुजरात की जो सिटी है अहमदाबाद हो जाएगा। बट अगर प्रेफरेंस देकर उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेदर सिटी है। देन आफ्टर हम आप पे आते हैं लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसको बोला जाता है सिटी ऑफ नवाब्स, है ना, सिटी ऑफ नवाब्स। हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और इसको बोला जाता है ना, सिटी ऑफ चिकन करी, खाने के लिए भी फेमस है और पहनने के लिए भी फेमस है। तो लखनऊ का जो चिकन का कपड़ा है और जो चिकन है दोनों ही फेमस है। फिर मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का है मुजफ्फरपुर, है ना, इसको बोला जाता है द लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी। बहुत अच्छी लीची यहाँ पर होती है और इसे ही जीआई टैग भी मिला है। आप मुझे बताएंगे कब जीआई टैग मिला है मुजफ्फरपुर की जो लीची है उसको क्या बोला जाता है ना। तो मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार में। ये किस लिए फेमस है या क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ लीची। कहां पर? ये स्वीट सिटी भी बोला जाता है बिहार में। इसके अलावा बात करें हैदराबाद तेलंगाना, है ना, तो सिटी ऑफ निजाम्स, निजाम्स हम पढ़ते हैं तो सिटी ऑफ निजाम हम देखते हैं जो निजाम होते हैं, है ना, आगे जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो निजाम्स का काफी रोल देखने को मिलता है। पोलो का बैटल देखते हैं। तो सिटी ऑफ पर्ल, सिटी ऑफ निजाम और बंगाल सिटी या हाईटेक सिटी, ये किसको बोला जाता है? आपके हैदराबाद को। हाईटेक सिटी तो है भाई, आईटी सिटी भी एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। तो ये है। फिर आपका है आंध्र प्रदेश का एक जिला है या सिटी है, वो है आपका तेनाली। तो तेनाली क्या बोलते हैं? आंध्र पेरिस, आंध्र पेरिस बोलते हैं। बहुत सारे जो फॉरेनर नेम्स है उसका एक टाइटल दिया जाता है। फिर हम बात करें आंध्र प्रदेश का ही गुंटूर है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुंटूर दे देगा, फिर आपको ये दे देगा, राजामुंद्री देगा, कलिकंदा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा जो गुंटूर है ये किस स्टेट का जिला है, तो आपको पता रहेगा तभी बता पाएंगे। तो गुंटूर किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। तो इसको बोला जाता है सिटी ऑफ चिलीज, यानी कि मिर्चियों का शहर है, ठीक है। और सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ चिलीज। आपको याद होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि स्पाइसेस एक मेजर वो था, रीजन था, कॉज था, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आती थी, है ना। हम देखते हैं किस तरह से वास्को डी गामा आते हैं, 60 गुना फायदा होता है उनका, वो फिर से आते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ पर है? आपके साउथ के पार्ट में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। वो कौन सा इलाका है आपका? गुंटूर, ठीक। फिर हम बात करें भीमा वर्मा, जिसका किसका? ये आंध्र प्रदेश का। अब इसका निकनेम क्या है? तो सेकंड बारदौली ऑफ इंडिया। अब बारदौली मतलब पहला कहाँ है, तो ये मुझे बताइए। बारदौली सत्याग्रह भी हुआ है, गांधी जी ने कहां पर किया था, ये मुझे बताइए। इसके अलावा मुझे ये बताएंगे कि बारदौली सत्याग्रह किया किसने था गांधी जी के साथ मिलकर, ये बताइए, ठीक। तो सेकंड बारदौली किसको बोला जाता है? आपके आंध्र प्रदेश का एक इलाका है, सिटी है भीमावरम, ठीक। फिर आपका है आंध्र प्रदेश का ही एक और है ना, राजमुंद्री। अब राजमुंद्री को क्या बोला जाता है? कल्चरल सिटी बोला जाता है, सांस्कृतिक शहर, है ना। राजमुंद्री नाम से आप समझ सकते हैं। तो राजमुंद्री का निकनेम क्या है? कल्चरल सिटी। ये कहां पे आपके? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कई सारे ऐसी जगह हैं, है ना। एक और है आपका काकीनाडा। काकीनाडा ये क्या है? फर्टिलाइजर सिटी है, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सिटी इसको बोला जाता है काकीनाडा को। पेंशनर पैराडाइज और सेकंड मद्रास बोला जाता है। तो सेकंड मद्रास, अच्छा, जो कोई नाम का अगर सेकंड लग जाए ना तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड बारदौली, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है ना, कौन सा है? भीमावरम। इसी तरह से सेकंड मद्रास की बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसा मद्रास जो मद्रास है उसके अलावा भी हमें एक बिल्कुल सेम सिमिलर चीजें देखने को मिल रही है, तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो भी आपके आंध्र प्रदेश का कौन सा इलाका है? काकीनाडा। पैराडाइज भी बोलते हैं और पेंशनर्स भी बोलते हैं, ठीक। फिर विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ विक्ट्री, मतलब विजय का शहर, है ना, जीतों का शहर, है ना, लैंड ऑफ विक्ट्री, जीत की भूमि, विजय की भूमि। तो ये सब हमें क्या था? नाम ही देखिए, विजयवाड़ा, नाम से ही पता चल रहा है विजयवाड़ा, ठीक। तो ये क्या हो गया? आपका जीतने वाली सिटी है। फिर आपका पंजाब, अमृतसर कैपिटल है ना, क्या है इसका?
गोल्डन सिटी, बहुत फेमस है गोल्डन सिटी। पंजाब का ही आपका पटियाला सिटी है ना, इसको क्या बोला जाता है, रॉयल सिटी। पटियाला जो हमारे राजा हुए हम ज्यादातर देखते हैं, तो वो क्या रहते थे, पटियाला के नवाब, इस तरह चीजें हम देखते हैं ना, तो वो उनको एक तरीके से रॉयल्टी आती है। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम एक तरीके से, आप पटियाला घराना भी देखते हो तो एक तरीके से वो रॉयल्टी वाली फीलिंग यहाँ से है। फिर आपका गुजरात का है पालनपुर, गुजरात का ही आपका क्या है, पालनपुर है, जिसको सिटी ऑफ डायमंड्स या फ्लावर सिटी बोला जाता है। तो फ्लावर सिटी या सिटी ऑफ डायमंड किसे बोला जाता है, तो आपका गुजरात का है पालनपुर। ठीक, फिर गुजरात बारदौली, पता ही चल गया। तो सेकंड बारदौली कहाँ पे आपका, वहां पर है आंध्र प्रदेश में। दूसरा कहाँ, पहला कहाँ है, तो गुजरात में है। इसको क्या बोला जाता है, बटर सिटी, बटर बहुत होता है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है बटर सिटी। किसको बोला जाता है, बारदौली को। फिर आपका एमपी का है भोपाल, एमपी का आपका जो भोपाल है उसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स। और किसे बोला जाता है ये भी मुझे बताइएगा। फिर मुंडी हो गया, ये मध्य प्रदेश में है, इसको बोला जाता है पावर हब सिटी, पावर हब सिटी। फिर आपका श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर का, इसको सिटी ऑफ रिवर्स बोला जाता है। तो सिटी ऑफ लेक आपका भोपाल है, सिटी ऑफ रिवर आपका श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का। ठीक, चलिए आगे देख लें। फिर आपका वाराणसी बनारस यानी कि काशी, जो कि किसकी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है, इसको बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। विश्वनाथ टेम्पल यहीं पर देखने को मिलता है, जो कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। हॉली सिटी है ना, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे धार्मिक जो राजधानी है वो बोला जाता है इसको। ठीक है नहीं, वैसे ये उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ ही है, पर एक तरीके से इसको टाइटल दिया गया है। कर्नाटक की है आपकी मैसूर, है ना, ये वही मैसूर है, हैदराबाद, हैदर अली वाला। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सैंडलवुड सिटी, सैंडलवुड यानी कि चंदन का शहर। तो कई बार पूछा जाता है कि चंदन का शहर किसे बोला जाता है, तो मैसूर। कहां पर है ये, कर्नाटका में। फिर आपका है कर्नाटका का ही कुर्ग, कुर्ग बहुत अच्छी घूमने की जगह है कुर्ग, इसको बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, है ना। हम लोग बाहर जब फॉरेन में ट्रेवल करने जाते हैं, स्कॉटलैंड, पेरिस, फ्रांस, तो हर एक चीज को जब सिमिलरिटी मिलती है तो उसको वही नाम दे दिया जाता है। जैसे सेकंड बारदौली, सेकंड मद्रास, उसी तरह स्कॉटलैंड कौन है, भारत का स्कॉटलैंड किसे बोला गया है, तो आपका कुर्ग है। ठीक है, कुर्ग है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है ये बताइएगा। फिर आपका है पौंडीचेरी, तो इसका है ऑरोविले, ये क्या है, सिटी ऑफ डॉन, सिटी ऑफ डॉन है। फिर आपका जमशेदपुर, झारखंड का जो जमशेदपुर है, ठीक है, स्टील सिटी है, यहीं पर आपका सेल है, यहीं पर आपका सेल है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग, जहां पर स्टील है वहीं पर आपका पिट्सबर्ग है। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कौन है आपका, झारखंड का जमशेदपुर। ठीक, और अगर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया की बात करें तो कुर्ग हो जाएगा, किसका, कर्नाटक का। चलिए आगे मूव ऑन करें। धनबाद, धनबाद भी झारखंड का है, यहाँ पे कोयला होता है ना, कोयला की कैपिटल है, तो इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। काफी कोयला का ये मिलता है धनबाद में, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है आपके, धनबाद में, तो ये आपका कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। फिर राजस्थान का ही उदयपुर है, उदयपुर को और क्या बोला जाता है, लेक सिटी, व्हाइट सिटी और वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये मैंने बता दिया। फिर राजस्थान का ही जोधपुर है, तो ये भी सन सिटी, ब्लू सिटी बता ही दिया है। फिर है राजस्थान का जैसलमेर, जैसलमेर इसको भी गोल्डन सिटी बोला जाता है। तो एक तो आपका गोल्डन सिटी ये वाला भी हो गया, पंजाब का अमृतसर, और एक आपका जैसलमेर भी हो गया, है ना। चलिए फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, अब हम थोड़ा ईस्ट पर आते हैं, तो इसकी कैपिटल आपकी ईटानगर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, सबसे पहले सूरज कहां से निकलता है, कहां से निकलता है आपके अरुणाचल प्रदेश, है ना, किबिथु जो पॉइंट है वहां से सूरज निकलता है सबसे पहले। तो आपका कौन सा है वो, इसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक, फिर आपका दिसपुर, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। ठीक, इसको बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक, फिर असम में ही गुवाहाटी है, यहाँ पर भी टेम्पल्स है, सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर ही हमें कामाख्या देवी मंदिर, बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस मंदिर देखने को मिलते हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग है। फिर मेघालय, है ना, इसका क्या है, शिलोंग, क्या है कैपिटल, शिलोंग। ये क्या है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग है।
बट स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इंडिया क्या हो जाएगा आपका, शिलोंग हो जाएगा। फिर आपका न्यू दिल्ली आ गया, न्यू दिल्ली का ही न्यू दिल्ली आपका सिटी ऑफ रैलीज है ना, जो दिल्ली का आपका जंतर मंतरम है, वहां पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं प्रोटेस्ट धरने होते हैं, तो ज्यादातर रैलियां आपकी भाई एनसीआर है, कैपिटल है, भारत का हृदय है भाई, हार्ट ऑफ द इंडिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी जो लिबर्टी है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। न्यू दिल्ली, नोएडा, खैर ये अब न्यू दिल्ली नहीं, ये उत्तर प्रदेश हो गया है ना, उत्तर प्रदेश का ये पार्ट है, ठीक है, नियर बाई में है, पहले पार्ट उसका था लेकिन ये अलग कर दिया गया है। इसको आईटी कैपिटल ऑफ एनसीआर बोला जाता है, आईटी कैपिटल ऑफ एनसीआर नोएडा को बोला जाता है, ठीक है। चलिए फिर कोयम्बटूर, तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है उसको क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडियन, कैपिटल ऑफ कोंगू नाडू और इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया। तो कई बार पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो वो आपका कोयम्बटूर है, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया वो भी कोयम्बटूर है, कहां पे है आपके, तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु का है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये क्या है, पर्ल सिटी है, पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया है ना, तूतीकोरिन है ना। ऋषिकेश ये उत्तराखंड का है, ये क्या है, सिटी ऑफ सेज और योगा सिटी है, मतलब साधुओं की सिटी है, महात्माओं की सिटी है, ये कौन सी, ऋषिकेश, ठीक। उत्तराखंड का ही नैनीताल है ना, सिटी ऑफ लेक्स, जहां पर ज्यादा लेक देखने को मिले वही सिटी ऑफ लेक्स। हमने अभी श्रीनगर देखा है ना, ये देख रहे हैं, भोपाल का भी देखा हमने, तो बहुत सारी हैं। मसूरी उत्तराखंड, ये क्या है, हिल क्वीन सिटी है, तो हिल क्वीन सिटी कौन आपका, मसूरी है, ठीक है। जो बच्चे आगे आईएएस की तैयारी करेंगे, जब वो लपसाना जाएंगे तो उनका ये सपना पूरा होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। फिर आपका केरला का है कोचीन, जिसको बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो भाई ये बिल्कुल आप देखते हैं ये इस तरह से है आपका, है ना, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका केरला है, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन है आपका, कोची है, ठीक है, कोस्टल एरिया है ये सब। वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता है उसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ कैस्टल्स है ना, और सिटी ऑफ बिल्डिंग्स, सिटी ऑफ बिल्डिंग्स और सिटी ऑफ कैस्टल्स किसको बोला जाता है, आपके कोलकाता को। वेस्ट बंगाल का ही अजानॉल्स है, जिसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड का लैंड किसको बोला जाता है, आसानसोल को बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का एक है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग बेटा ये क्या है ना कि आपका जब डिवाइडेशन हो गया था वेस्ट बंगाल और इसका आपके कोलकाता, जब डिवाइड हुआ बंगाल का, तो उसमें कुछ पार्ट असम का भी इंक्लूड था, तो इसकी वजह से ये ऐसे लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो दार्जिलिंग का है वो असम में है, कुछ जो है वेस्ट बंगाल में, जैसे वो आपका हो गया है ना सिलहर वगैरह, तो सिलचट वगैरह वो वहीं पे रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ठीक। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, तो इसको क्या बोला जाता है, द क्वीन ऑफ द हिल्स, द क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है किसको, एक तो शिलोंग उसको बोला जाता है, मसूरी को, और एक बोला जाता है आपके दार्जिलिंग को। फिर आपका दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल का, तो रूर ऑफ इंडिया, तो रूर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दुर्गापुर को, वेस्ट बंगाल का है। फिर मलाडा जो कि वेस्ट बंगाल का है, इसको मैंगो सिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैंगो सिटी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब का हमारा जो चैनल है वहां पे क्विज वगैरह अवेलेबल है, उस पर भी जाकर एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चावल का कटोरा किसे बोला जाता है, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू के थ्रू करा दिए जाएंगे। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे, अभी जो ट्रेंडिंग थे, उनके बिहाफ पर आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।